नेपाल में फिर तेज हो गई राजतंत्र बहाली की मांग। नेपाल में जोर पकड़ने लगा हिंदू राष्ट्र का मुद्दा। सड़कों पर उतरे राजतंत्र समर्थक तो कमजोर पड़ने लगी डेमोक्रेसी की आवाज। आखिर क्यों नेपाल का लोकतंत्र से होने लगा मोह भंग? 9 साल पहले नेपाल के नए संविधान ने आकार लिया और इसी के साथ नेपाल में राजशाही यानी राजा का शासन खत्म होकर लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष सरकार का गठन हो गया। इसी के साथ राजशाही अतीत के नेपथ्य में गुम हो गई और नेपाल के आखिरी राजा ज्ञानेंद्र अज्ञातवास में चले गए। लेकिन नेपाल में राजशाही भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन राजशाही नेपाल की संस्कृति, सभ्यता, लोगों की जीवन शैली और परंपराओं से इतनी गहरी तक जुड़ी है कि जिससे उसे जड़ से उखाड़ फेंकना संभव नहीं है। यही वजह है कि महज 9 साल में ही लोगों का लोकतंत्र से विश्वास कमजोर हो रहा है। राजशाही की मांग जोर पकड़ रही है। नेपाल की सड़कों पर इस वक्त एक नारा गूंज रहा है, वापस आओ राजा, देश बचाओ, हमारे प्यारे राजा अमर रहें। इससे पहले कि आपको बताएं कि लोकतंत्र को लेकर नेपाल में स्वीकार्यता क्यों नहीं बन पा रही, आपको यह समझना होगा कि राजशाही से लोगों का मोह क्यों भंग हो गया था। 13 फरवरी 1996 को नेपाली राजशाही को उखाड़ फेंकने और गणतंत्र की स्थापना के घोषित उद्देश्यों के साथ सीपीएन माओवादियों ने सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत की थी। इस आंदोलन में हजारों लोग मारे गए। 21 नवंबर 2006 को एक व्यापक शांति समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ये विद्रोह समाप्त हुआ। इस समझौते के अनुसार 250 साल पुरानी नेपाल की राजशाही समाप्त हो गई। एक लोकतांत्रिक संविधान की रचना की गई जिसमें राजशाही के सभी प्रारूपों को समाप्त कर नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र की जगह धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाया गया। लेकिन उसकी परिणति 2015 में अमल में आई, जब नेपाल में 16 सितंबर 2015 को नेपाल का लोकतांत्रिक, गणतंत्र और संघीय देश बनाने का संविधान पास हो गया। इसी के साथ नेपाल में राजा का शासन खत्म होकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की व्यवस्था कायम हो गई। लेकिन नेपाल में राजशाही की जड़ें बहुत गहरे तक जमी हैं। इसका एक व्यापक सामाजिक और धार्मिक आधार भी है। नेपाल में राजा को शिव का अवतार माना जाता है। यही वजह है कि नेपाल में धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र व्यवस्था के बावजूद राजशाही की चाहत कम नहीं होती। हालिया समय के राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों ने भी राजशाही की मांग को जोर शोर से उठाया है। राजा के समर्थक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने में लगी है। पिछले साल नवंबर में राजधानी काठमांडू और कुछ अन्य शहरों में लगातार राजशाही बहाली को लेकर प्रदर्शन हुए। उसके बाद से प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। सवाल यह है कि नेपाल में सिर्फ 8 सालों में ही क्यों लोकतंत्र से लोगों का मोह भंग हो रहा है, क्यों राजशाही की मांग जोर पकड़ रही है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है राजनीतिक अस्थिरता। 8 साल के डेमोक्रेटिक स्टेट नेपाल में 13 सरकारें बन चुकी हैं। राजनेता सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए एक दूसरे के साथ गठजोड़ करते चले आ रहे हैं। नेपाल में चीनी शिकंजा कसता जा रहा है और नेपाल की हर तीसरी गली में चीनी सिखाने वाले कोचिंग सेंटरों की बाढ़ आ गई है। मुस्लिमों का दायरा बढ़ता जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर होता नेपाल अस्थिरता की तरफ बढ़ रहा है। यही वजह है कि जिन लोगों ने राजतंत्र का विरोध कर लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष नेपाल को स्वीकार किया था, इस उम्मीद के साथ कि नेपाल विकास की रफ्तार में तेज गति से दौड़ेगा, नेपाल में शैक्षणिक स्तर बढ़ेगा, नेपाल का सर्वांगीण विकास होगा, राजनीतिक स्थिरता आएगी। लेकिन ऐसा हो न सका और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से ही नेपाल की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। यही वजह है कि अब नेपाल में राजशाही की मांग जोर पकड़ने लगी है। धर्मनिरपेक्ष स्वरूप में नेपाल के असल वजूद को नुकसान पहुंचा है। नेपाल के धर्म, संस्कृति, हिंदू राष्ट्र के स्वरूप में उसकी पहचान है। ऐसे में नेपाल अब अपने वही पुराने हिंदू राष्ट्र की पहचान को वापस लाने की छटपटाहट में जुटा है। यही वजह है कि संसद में भले ही राजा समर्थक पार्टी के सिर्फ 14 सीटें हों, लेकिन सड़कों पर जिस तरह राजशाही का आंदोलन तेज हो रहा है, वो आने वाले समय में नेपाल को कहीं न कहीं उसी स्थिति में लाकर खड़ा कर सकता है जो हालात 2006 में राजशाही के खिलाफ बने थे। आपकी क्या राय है? आपकी नज़र में राजतंत्र या लोकतंत्र में क्या बेहतर है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अस्तित्व न्यूज के लिए
नेपाल से राजकुमार विष्ट की रिपोर्ट।